कानपुर का हृदय रोग संस्थान, जहां पर वैसे तो मरीजों का इलाज किया जाता है, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि इस हृदय रोग संस्थान में जिस डॉक्टर को आप दिखा कर आ रहे हैं या जिस डॉक्टर से आप अपना इलाज करवा रहे हैं वो एक आतंकवादी है या आतंकवादी संगठन से जुड़ा है, तो कैसा लगेगा आपको। निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली घटना है और ये घटना घटित होती है जब दिल्ली में कार ब्लास्ट होता है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज़ का खास कार्यक्रम यूपी का अपराधनामा। आज के इस अपराधनामे में कहानी डॉक्टर मोहम्मद आरिफ की। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जो कि कानपुर के अशोकनगर में रहते थे, एक कमरे में, किराए के कमरे में रहते थे और हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलॉजिस्ट थे। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जिस तरीके से एटीएस के हत्थे चढ़े और जिस तरीके से उनके खिलाफ लगातार जांच हुई और जिस तरीके से तमाम आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के उनके खुलासे सामने आने लगे, उससे कहीं न कहीं ये जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश के डॉक्टर भी अब सुरक्षित नहीं हैं। और सुरक्षित इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपके मन में भी संदेह पैदा हो चुका होता है कि कहीं ये डॉक्टर किसी आतंकी संगठन से जुड़ा तो नहीं है। और ऐसे में ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि शिक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े कर देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थे और उसके साथ साथ इस नेटवर्क में पकड़ी गई आतंकी डॉक्टर शाहीन के छात्र भी रह चुके हैं, उनकी प्रोफेसर थी उस वक्त में। वैसे में अब इस नेटवर्क से उनके जुड़े होने के बाद उनको जहां एटीएस दिल्ली लेकर गई है और दिल्ली में जो अन्य आरोपी पकड़े गए थे उनके साथ पूछताछ की और पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जो कि आतंकी संगठन से जुड़े होने का उन पर आरोप है, वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और उसी हृदय रोग संस्थान में 7 ऐसे और भी छात्र हैं जो कि जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं और वो भी वहाँ पे डीएम यानी कि डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एटीएस और एनआईए ने उन छात्रों से भी पूछताछ की और इसके बाद अब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। एक ऐसा डॉक्टर जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल था और उनको जानने वाले और उनके कमरे के बगल में रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि कभी उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ किसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है, क्योंकि जिस तरीके से उनका स्वभाव था वो इस बात की ओर इशारा नहीं करता था। लेकिन इमरजेंसी ड्यूटी 2 से 5 की इमरजेंसी ड्यूटी करने के दौरान ही जिस वक्त मोहम्मद आरिफ रास्ते से अपने कमरे की ओर लौट रहे थे, उसी वक्त उनको रास्ते में ही एटीएस उठा लेती है और उसके बाद उनकी जांच पड़ताल होती है और उनके आतंकी संगठन से जुड़े होने का नेटवर्क सामने आता है। ऐसे में आज के दौर में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आज कौन सा डॉक्टर या कौन सा शिक्षाविद या कौन सा ऐसा व्यक्ति जो किसी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हो, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हो और पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो किस संगठन से जुड़ा हुआ है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। खैर, यूपी के अपराधनामा में आज की कहानी डॉक्टर मोहम्मद आरिफ की थी। हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए यूपी की आवाज़।